हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड की कंप्रेंशन पैसेज 3rd एंड 4th। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है हेल स्टोन के कारण, तो वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। उनके पास बस अब एक ही आशा बची है, वो भगवान से सहायता। तो पढ़ते हैं पैसेज 3rd। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन सबके दिल में जो कि एकमात्र घर में रहते हैं, मिडिल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के बीच में स्थित था। देर वाज ए सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। यानी कि घाटी के बीच में जो एकमात्र लेंचो का घर था और उसमें रहने वाले लोग जो लेंचो का परिवार था, उनके बीच में बस अब एक ही आशा बची थी, वो थी भगवान से सहायता, क्योंकि हेलस्टोन के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। यानी कि लेंचो अपने परिवार को समझा रहा था कि भले ऐसा लगता हो कि सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल उसकी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा उसे सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतर्मन में क्या है वो भी भगवान की आंखें देख लेती है। यानी कि लेंचो पूरी रात अपनी उस एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें यानी भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती है, ऐसा उसे सिखाया गया था। यहाँ तक कि किसी के अंतर्मन में क्या है वो भी भगवान की आंखें देख लेती है, भगवान समझ जाते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही मेहनती इंसान था। ऑक्स ऑफ ए मैन यानी कि मेहनती इंसान। वर्किंग द एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। यानी कि इस पैसेज में हमने पढ़ा कि घाटी के बीचों बीच लेंचो का एकमात्र घर था और उस में रहने वाले लोग जो थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी हेलस्टोन के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तो उनको केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। और वो भी अपने परिवार को इसी तरीके से दिलासा देता है कि परेशान मत हो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। यहाँ तक कि किसी के अंतर्मन में क्या है ये भी भगवान की आंखें देख लेती है। और वो बहुत ही मेहनती इंसान था, बहुत वर्क करता था खेतों में, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। और पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, लेंचोस होप वाज टू गेट हेल्प फ्रॉम, लेंचो को आशा थी, किससे थी? हिज सन्स, उसके बेटों से। बी ऑप्शन है रिलेटिव्स, संबंधियों से, सगे संबंधियों से। और ऑप्शन सी है हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों से। और ऑप्शन डी है गॉड, तो उसको भगवान से ही मदद की आशा थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गॉड। और फर्स्ट का सेकंड है, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। हियर अपसेट मीन्स, यहाँ पे अपसेट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है एंग्री यानी गुस्सा, बी यानी लॉस यानी नुकसान, और ऑप्शन सी अनहैप्पी यानी दुखी, ऑप्शन डी डिस्टर्ब यानी परेशान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिस्टर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, व्हाट डज ही रिमेंबर, वह क्या याद रखता है? तो इसका आंसर है ही रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, हाउ डिड लेंचो वर्क, लेंचो किस तरीके से कार्य करता था? और इसका आंसर है ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की तरह काम करता था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेंटर, यानी कि पैसेज में से वो वर्ड बताना जिसका मतलब होता है सेंटर, और सेंटर यानी मध्य में, और मिडिल यानी भी मध्य में। तो ये रहा मिडल ऑफ द वैली, यानी कि मिडिल यानी भी मध्य में और सेंटर यानी भी मध्य में, तो इसका आंसर है मिडिल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू फॉरगेट, पैसेज में से वो वर्ड बताना है जो कि फॉरगेट का अपोजिट है। तो फॉरगेट यानी भूल जाना, और रिमेंबर यानी याद रखना, तो ये रहा रिमेंबर। फॉरगेट का अपोजिट रिमेंबर। तो ये पैसेज 3 कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं पैसेज 4। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए कि लेखक की आस्था भगवान में से नहीं डिगे, द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, जो डाकपाल था उसको एक युक्ति सूझी, उसको एक उपाय सूझा। आंसर द लेटर, की वह पत्र का जवाब दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, उसका आंसर देने की, तो ये स्पष्ट था कि इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, उसको तो सद्भावना, शाही और पेपर से कुछ ज़्यादा की ही आवश्यकता थी। और बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। रेजोल्यूशन यानी संकल्प पर, स्टक यानी अडिग रहा।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई मित्रों को बाध्य किया कुछ देने के लिए, दान कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, और उसके लिए असंभव सा था इकट्ठा करना एक साथ द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना मुश्किल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और इस प्रकार वह केवल आधे से ज़्यादा ही धन भेजने में समर्थ हुआ। यानी कि इस पैसेज में हमने पढ़ा कि लेंचो जो भगवान को पत्र लिखता है और उसकी आस्था भगवान में से डिगे नहीं, तो वह भी उसको पत्र लिखे, लेकिन जब उसके पत्र को खोलता है तो उसको सद्भावना, स्याही और पेपर से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी, यानी कि उसको धन की ज़रूरत थी। और लेकिन वह जो था वो अपने संकल्प पर अडिग था, और उसने अपने वेतन में से भी कुछ हिस्सा दिया, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, और भी कई अपने मित्रों को उसने बाध्य किया दान कार्य के लिए। लेकिन फिर भी वह 100 पीसोस इकट्ठा नहीं कर पाया, इसलिए वह आधे से ज़्यादा ही पैसे भेजने में समर्थ हो सका। तो पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, ब्लैंक डिसाइडेड टू सेंड मनी, यानी कि पैसे भेजने का किसने निश्चय किया था। ऑप्शन ए है द पोस्ट मास्टर, डाकपाल ने। ऑप्शन बी है गॉड, भगवान ने। ऑप्शन सी है लेंचो, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए है द पोस्ट मास्टर, यानी कि डाकपाल ने उसको पैसे भेजने का निश्चय किया था। फर्स्ट का सेकंड है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट द ब्लैंक पीसोस, यानी कि कितने पीसोस इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था। तो ऑप्शन ए है 50 यानी 50। ऑप्शन बी है 70 यानी कि 70। ऑप्शन सी है 60 यानी कि 60। ऑप्शन डी है 100 यानी कि 100। उसके लिए एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना मुश्किल था, तो ऑप्शन डी है 100। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड मोर देन गुडविल, यानी कि पोस्ट मास्टर को, डाकपाल को सद्भावना से ज़्यादा और भी क्या भेजने की आवश्यकता थी, किस चीज़ की आवश्यकता थी। और इसका आंसर है ही नीडेड मनी टू सेंड टू द राइटर, यानी कि उसको सद्भावना से ज़्यादा पैसे भेजने की आवश्यकता थी। इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पोस्ट मास्टर नीडेड मनी मोर देन गुडविल, यहाँ पे आप मनी कर दीजिए नीडेड के बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर सेंड, और पोस्ट मास्टर कितनी मनी यानी कितने पैसे भेज सका। तो इसका आंसर है पूरे 100 पीसोस जो उसके पास में इकट्ठे नहीं हुए थे, उसके पास केवल 70 पीसोस इकट्ठे हुए थे, तो वह आधे से ज़्यादा ही भेज सका था। तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स काइंडनेस, और इस पैसेज में से वो वर्ड बताना जिसका मतलब होता है काइंडनेस, दयालुता, और वो वर्ड है गुडविल। ये रहा गुडविल। गुडविल का भी मतलब सद्भावना, दयालुता होता है, और काइंडनेस का मतलब भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू वेंट, पैसेज में से वो वर्ड बताना है जो कि वेंट का अपोजिट है, और वो वेंट यानी गया और केम यानी आया। तो ये रहा इसका आंसर, केम यानी आया और वेंट यानी गया। तो ये चैप्टर फर्स्ट के पैसेज 3rd और 4th भी कंप्लीट होते हैं, और फर्स्ट सेकंड का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।